हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट किया था रिप्रोडक्शन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सिंपली इस रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने वाले हैं। तो सिंपली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इन दिस मेथड a single individual parent is capable of the produce offspring. As a result, the offspring that are produced are not only identical in one another, but it is also exact copy of their parents. मतलब इसका मतलब होगा कि इस मेथड में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट्स कैपेबल होता है ऑफ द ऑस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, और ऑस्प्रिंग डेट आर प्रोड्यूस आर नॉट आइडेंटिकल बट अनदर एग्जैक्ट कॉपी। मतलब जो ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है अपने पेरेंट्स से, वो सिर्फ आइडेंटिकल ही नहीं होता है अपने पेरेंट की तरह, बल्कि एग्जैक्ट उसी का कॉपी होता है। एग्जैक्ट उसी का कॉपी होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कि these offspring likely to be the genetically identical or different। यानी जो ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है या नहीं। तो द टर्म्स is used to describe such as the morphology and genetically similar individual। यानी जो ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है पेरेंट से, वो सिर्फ मॉर्फोलॉजी यानी उसको जब उसको हम देखते हैं तो वो सेम अपनी पेरेंट की तरह लगता है, और उसका जेनेटिक लेवल मतलब उसके अंदर जो रिएक्शन जो चल रही हैं वो भी सेम उसी की तरह होती हैं। तो जेनेटिक लेवल और मॉर्फोलॉजी लेवल पे सेम इंडिविजुअल यानी सेम ही होता है, आइडेंटिकल होता है ऑस्प्रिंग अपने पेरेंट से। तो यहाँ पे दिया गया है सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन केस ऑफ द हाइड्रा, इन केस ऑफ द ईस्ट में होती है वर्डिंग होती है ईस्ट में, और बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। और वर्डिंग क्या होती है? वर्डिंग देख लो, सिंपली ये होती है कि एक पेरेंट्स अपने आप को एक वर्ड्स में, एक वर्ड होती है, वर्ड्स में अपने आप को डिवाइड करता है, फिर वो अंत में जाके यानी इनिशियली तो वो अपने आप पेरेंट से अटैच होता है, धीरे धीरे उसको अलग करने की कोशिश करता है, और अंत में जाके वो अपने पेरेंट से सेपरेट हो जाता है। और बाइनरी फ्यूजन होता है। बाइनरी फ्यूजन का मतलब ये होता है कि एक पेरेंट अपने आप को दो डॉटर सेल में डिवाइड करता है, और वो डॉटर सेल फिर एक इंडिविजुअल बन जाती है। तो ये हो गया हमारा बाइनरी फ्यूजन और वर्डिंग। और बाइनरी फ्यूजन को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट अस सी हाउ द वाइड सेपरेट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। Asexual reproduction is a common among the single cell organism। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसमें asexual reproduction कॉमन होता है। एंड इन केस प्लांट्स और एनिमल विद रिलेटिव सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिस ऑर्गेनिज्म का सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, सिंपल बॉडी होती है, उनके केस में भी asexual reproduction कॉमन होता है। इन केस ऑफ द प्रोटिस्टा और मोनेरा, the organism are parents cell divide into gives rise the new individual। यानी इन केस ऑफ द प्रोटिस्टा और मोनेरा में पेरेंट्स जो होते हैं अपने आप को दो भाग में डिवाइड करते हैं, और वो दो भाग आगे जाके एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप।
इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवाइड itself a mode of the reproduction मतलब इस ऑर्गेनिज्म, ये जो ऑर्गेनिज्म हमारे प्रोटिस्टा और मोनेरा, तो इन ऑर्गेनिज्म में सेल का डिवीजन होता है ये, और ये मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन है। मेरी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिजन, और ज़्यादातर जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को बाइनरी फिजन के द्वारा ही रिप्रोड्यूस करते हैं। वेयर सेल डिवाइड into two halves और each rapidly grow into new adult, जैसे कि in case of the amoeba and paramecium। in case of the amoeba and paramecium में बाइनरी फिजन होता है। जब, तो बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे समझ लेते हैं। बाइनरी फिजन का मतलब ये होता है, ये हमारा एक सेल है और ये एक सेल अपने आप को दो डॉटर सेल में डिवाइड करता है। फिर आगे जाके ये दो डॉटर सेल हमारे अपने आप को दो डॉटर सेल में डिवाइड करते हैं। ऐसे ही इनका नंबर बढ़ता रहता है, ये रैपिडली ग्रो करते हैं अपने आप को, और न्यू इंडिविजुअल बनाते चले जाते हैं। और वो ऑस्प्रिंग अपने आप को फिर प्रोड्यूस करता है, फिर दो भागों में डिवाइड होता है, फिर वो दो भाग आगे जाके दो भागों में डिवाइड होते हैं। तो इसी तरह से इनका रिप्रोडक्शन चलता रहता है। तो इसी तरह से अपने जनरेशन को जो आगे बढ़ाते हैं। इन केस ऑफ द ईस्ट डिवाइड इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स produce remain the initially to the attached parent cell, which eventually to get the separate mature into new yeast organism। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है इन केस ऑफ द ईस्ट में जब डिवीजन होता है और इसमें स्मॉल बर्डिंग होती है। हमने पढ़ा था कि ईस्ट में जो है वर्डिंग्स होती है, वर्डिंग होती है तो इनिशियली तो वो अपने पेरेंट से मतलब अटैच रहता है, और इवेंचुअली यानी अंत में वो जाके अपने पेरेंट से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, और वो अपने आप को ग्रो करता है, मैच्योर करता है, और वो फिर अपने आप को दो भागों में मतलब नया इंडिविजुअल में डिवाइड करता है, और इसी तरह से एक नया ईस्ट बन जाता है। Member of the kingdom fungi and simple plants such as the algae reproduce through the special sexual reproductive structure। यानी in case of the kingdom fungi, simple plants and such as algae, ये अपने आप को एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिप्रोड्यूस करते हैं। इनके पास एक स्पेशल टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर क्या होता है? द मोस्ट कॉपर ऑफ दीज स्ट्रक्चर कॉल्ड द जूस्पोर। यानी ये एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जूस्पोर। ये हमारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। डेट यूजली एंड अदर माइक्रोस्कोपिक एंड मोटाइल स्ट्रक्चर। और हमारा जूस्पोर जो है माइक्रोस्कोपिक एंड मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। और मोटाइल का मतलब यहाँ पे होता है कि जो चीज़ मूव कर सके उसको हम मोटाइल कहते हैं। एंड अदर कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जैसे कि कोनिडिया इन केस ऑफ द पेरिसिलियम, बर्ड्स इन केस ऑफ द हाइड्रा, गेम्यूल इन केस ऑफ द स्पॉन्ज। तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। कौन कौन से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं? जूस्पोर, कोनिडिया, बर्ड्स और गेम्यूल। तो ये हमारे स्ट्रक्चर है। और स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर हमारा होता है जूस्पोर, जो इन केस ऑफ द फंजाई, सिंपल प्लांट्स एंड एल्गी में फाउंड होता है। जैसे कि इन केस ऑफ द जूस्पोर, इन केस ऑफ द क्लेमाइडोमोनास, ये हमारा जूस्पोर है। और ये मोटाइल होता है। ये हमारा मोटाइल होता है और फ्लैजिलेटेड होता है।
और स्पोरेंजियोस्पोर होता है, मोटाइल फ्लैजिलेटेड और स्पोरेंजियोस्पोर होता है। इन केस ऑफ द माइकोड्स फंजाई एंड एल्गी में होता है। ये हमारा फंजाई, एल्गी एंड माइकोड्स में पाया जाता है। कोनिडिया हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो फाउंड इन ईच फंजाई एंड एल्गी, जो एल्गी एंड फंजाई में पाया जाता है, फंजाई में पाया जाता है। और ये हमारा डेवलपमेंट एक्सोजीनियसली होता है। और कोनिडिया का मतलब होता है यहाँ पे, जैसे एक्सोजीनियसली का मतलब होता है ये हमारा ऊपर के स्तर पर पाया जाता है, ऊपर की सरफेस पे पाया जाता है, इसलिए हम इसे एक्सोजीनियसली कहते हैं। इन केस ऑफ द हाइड्रा में हमारी बडिंग होती है, ये हमारा हाइड्रा, इसका मौत है। इन केस ऑफ द स्पॉन्ज में हमारा गेम्यूल्स होता है। गेम्यूल्स होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, हमारे कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि स्पोरेंजियोस्पोर जो हम पढ़ चुके हैं। कोनिडिया ऑफ द पेनिसिलियम, वर्ड्स इन हाइड्रा, गेम्यूल्स इन स्पॉन्ज। तो ये आपको पता होना ज़रूरी है, यहाँ से भी MCQ बन जाता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। You have learned about the vegetative reproduction in plants in class 11th. What do you think? Is also type of the asexual reproduction? इसमें ये हमारा एक क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है, ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया कि जो हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है क्या वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? तो इसका आंसर है यस, जी हाँ, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज इन केस ऑफ द प्लांट्स और जुवेनाइल फेज को हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ द एनिमल्स। तो ये हमारा तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। What do you say is the term clone is applicable of offspring formed by the vegetative reproduction? क्या जो हमारा ये क्लोन है, ये जो हमारा क्लोन है वो एप्लीकेबल होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में? तो इसका भी आंसर है यस, क्लोन इज एप्लीकेबल बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। While in the animals, other simple organism, the terms asexual reproduction is used unambiguously. Asexual reproduction यूज़ किया जाता है हमारा unambiguously एनिमल्स के लिए। इन केस ऑफ द प्लांट्स, यानी जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये यूज़ किया जाता है हमारा एनिमल्स के लिए, सिंपल ऑर्गेनिज्म के लिए। और हमारा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव वर्ड को यूज किया जाता है इन केस ऑफ द प्लांट्स। तो इन केस ऑफ द प्लांट्स द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन केस ऑफ द प्लांट्स द यूनिट ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपागेशन सच एज द रनर। यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है? सिंपली वेजिटेटिव प्रोपागेशन वो होता है, वो स्ट्रक्चर जो जिसके द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं वो हमारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। जैसे कि रनर, ये अंडर मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम, मॉडिफिकेशन स्टेम है। राइजोम मॉडिफिकेशन स्टेम है। सक्कर, ट्यूब, ऑफसेट, वल्बिल आर all capable of the give rise the new individual। ये सभी ऑर्गन्स कैपेबल होते हैं नया इंडिविजुअल ये ऑस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए।
दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड द वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, और इन स्ट्रक्चर को हम वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहते हैं। वो स्ट्रक्चर जो प्रोड्यूस करें ऑस्प्रिंग को, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहते हैं। Obviously, since the formation of these structure does not involve two parents, the process involved is asexual। यानी जो हमारे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसमें डज नॉट इन्वॉल्व द टू पेरेंट्स, बल्कि द प्रोसेस इन्वॉल्व आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, तो इन नॉट इन्वॉल्व द टू पेरेंट्स। इन केस ऑफ द पोटैटो, ये हमारा आइज़ है और ये जर्मिनेटिंग आइज़ बर्ड है। ये हमारा एक्सोलरी वर्ड्स होता है, ये हमारा एक्सोलरी वर्ड्स होता है, एक्सोलरी वर्ड होता है। ये ट्यूब ऑफ द पोटैटो स्टेम अंडर मॉडिफिकेशन स्टेम होते हैं, ये हमारे अंडर, यानी जो ज़मीन में ग्रो करते हैं, जो अर्थ के नीचे सॉइल में ग्रो करते हैं, उसको हम अंडर मॉडिफिकेशन स्टेम कहते हैं। इन केस ऑफ द गिंजर भी हमारा राइजोम है, गिंजर हमारा अंडर मॉडिफिकेशन स्टेम है, ये भी एक। इन केस ऑफ द अगेव, दिस इज द वल्व लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ द स्टेम एंड फाउंड एट द लीफ, ये स्टेम एंड लीफ के बेस पर फाउंड होता है। इन केस ऑफ द ब्रायोफाइलम, द एडवांटेशियस वर्ड्स लाइकली, एडवांटेशियस वर्ड्स क्या होते हैं, ये इन केस ऑफ द ब्रायोफाइलम, और इसको हम फोलियर लीफ कहते हैं, बिकॉज ऑफ द इमर्जिंग ऑन द लीफ वी कॉल द फोलियर लीफ। ये फोलियर जो छोटी सी लीफ होती है, ये लीफ के ऊपर ग्रो करती है, इसलिए हम इसको फोलियर लीफ कहते हैं। इन केस ऑफ द वाटर हाइसिंथ, ये हमारा ऑफसेट होता है, और इसको हम एक्वेटिक रनर भी कह सकते हैं, एक्वेटिक रनर कह सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म, ये हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, जैसे आइज ऑफ द पोटैटोज, राइजोम ऑफ द गिंजर, वल्वल इन द अगेव, लीफ बड ऑफ द ब्रायोफाइलम, और ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। तो ये हमारे कुछ स्ट्रक्चर थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी MCQ बन सकता है, तो यहाँ पे आपको मोस्टली कंसंट्रेट करना पड़ेगा, और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। You must have heard about the scourge of the water bodies, about the terror of the Bengal। आपने सुना होगा स्कोरेज ऑफ द वाटर बॉडीज़, या उसके बारे में टेरर ऑफ बंगाल। तो ये हमारा टेरर ऑफ बंगाल क्या होता है, सिंपली हमारा टेरर ऑफ बंगाल दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ which is on the meat invasive weeds, which is most invasive weeds found the grow wherever there is the standing water। ये वहीं पे ग्रो करता है जहाँ पे वाटर रुका हुआ हो, स्टैंडिंग वाटर हो, वहीं पे ये अपने आप को ग्रो करता है।
इट इज़ द ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, और ये उस वाटर की ऑक्सीजन को ड्रेन यानी खींच लेता है, विच लीड टू द डेथ ऑफ द फिशेज, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वाटर में उनकी डेथ हो जाती है, मोस्टली फिशेज। इसीलिए हम इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, बिकॉज बंगाल में फिश इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डाइट ऑफ पीपल ऑफ द बंगाल। तो बंगाल में फिशेस की मोस्ट इम्पोर्टेंट डाइट होती है, इसीलिए हम इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। You will learn about in chapter 13 and 14. You may find it interesting to grow that this plant was introduced in India because of the beautiful flower and shape of the leaf. इसमें इसे इंडिया में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि इनकी जो फ्लावर होते हैं वो ब्यूटीफुल होते हैं, उनकी जो लीफ की जो शेप होती है वो मोस्ट अट्रैक्टिव होती है, इसी कारण इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। सिंस इट्स कैन द प्रोपगेट वेजिटेटिवली द फिनोमेना रेट एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडीज इन द शॉर्ट पीरियड टाइम, और ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड टाइम में अपने आप को ग्रो कर लेते हैं इन द वाटर, इसलिए इसको इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू द गेट राइट ऑफ देम, इसीलिए इससे पीछे छुड़ाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इसी बेस पे इसे टेरर ऑफ बंगाल कहा गया था। You are aware how the plant like potato, sugarcane, banana, ginger, दहलिया आर द कल्टिवेटेड। आपने ये सुना होगा, ये देखा होगा, और इसके बारे में आप अवेयर होंगे कि पटाटो, सुगरकेन, बनाना, जिंजर, दहलिया आर द कल्टिवेटेड। हाउ, कैसे होती है? तो यू हैव सीन द स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स। आपने देखा होगा कि स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स से इमर्ज होते हैं, जिसे हम आइज कहते हैं इन केस ऑफ द potato tubers from the rhizome of the banana and ginger। और राइजोम और बनाना और गिंजर में राइजोम होता है। when you carefully try to determine the site of the origin of the new plantlet in the plant list above, और जो हमारा जो वर्ड्स होता है उसी से हमारा एक नया प्लांट्स ग्रो होता है। You will notice that they are the invariable from the rise nodes is present in the modified stem of these plants। और ये modified stem से ही, ये nodes जो होते हैं modified stem से ही अपने आप को ग्रो करते हैं, यानी जो modified stem होते हैं, जो modify हो रहे होते हैं, उनसे फिर नया प्लांट बनता है। The nodes come the contact with the damp soil water। जब वो नोट्स जो है कांटेक्ट में आती है डैम्प यानी सॉइल वाटर यानी गीली मिट्टी में, जब वो उसके कांटेक्ट में आती है, दे आर प्रोड्यूस रूट एंड न्यू प्लांट्स। फिर वो रूट को प्रोड्यूस करती है और एक नया प्लांट्स फॉर्म करती है। सिमिलरली एडवांटेजियस वर्ड्स राइज फ्रॉम द नोट्स प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द लीफ ऑफ इन केस ऑफ द ब्रायोफाइलम। जो ब्रायोफाइलम होता है उनके लीफ के ऊपर एक फोलियल लीफ होती है, वही अपने आप को फिर एक नए प्लांट्स में डेवलप करती है। It is an interest to the note that the sexual reproduction is the common method of the reproduction in cash organism। जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक कॉमन मेथड है इन केस ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट हैव द रिलेटिवली टू सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनिज्म के पास सिंपल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल हो,
तो उनमें एक आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉमन मेथड है। लाइकली एल्गी एंड फंजाई दे आर शिफ्ट फ्रॉम द आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन्होंने अपने आप को आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शिफ्ट किया था बिकॉज जस्ट बिफोर द ऑनेस्ट ऑफ द एडवर्स कंडीशन, यानी जो अनफेवरेबल कंडीशन थी उनसे बचने के लिए इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शिफ्ट किया। ऑनसेट होता है, ऑनसेट का मतलब होता है यहाँ पे ऑनसेट का मतलब होता है यहाँ पे स्टार्ट होने से पहले। यानी अनफेवरेबल कंडीशन स्टार्ट होने से पहले एल्गी एंड फंजाई ने अपने आप को आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कन्वर्ट किया बिकॉज ऑफ द अनफेवरेबल कंडीशन आने से पहले। जब अगर वो अपने आप को, इसको ऐसे समझते हैं, अगर वो अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए, यानी वो उसमें अगर अडेप्ट नहीं हो पा रहे थे, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शिफ्ट कर लिया। बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती है और वेरिएशन अनफेवरेबल कंडीशन में अगर वेरिएशन ना हो तो वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते, और अडेप्ट करने के लिए उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शिफ्ट किया उन्होंने अपने आप को। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट asexual reproduction is enable the organism of the survive during the unfavorable condition। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनेबल करता है कि दीज ऑर्गेनिज्म, उन ऑर्गेनिज्म को टू सर्वाइव द अनफेवरेबल कंडीशन। तो इसका आंसर है यस। तो इसका आंसर है यस, हाँ, वो ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, क्योंकि इसमें वेरिएशन आती है, और वेरिएशन आती है तो ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट करता है अनफेवरेबल कंडीशन में। तो इसीलिए इसका आंसर है यस। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि व्हाई इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर अनफेवर अंडर द सच कंडीशन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड क्यों होता है अंडर सच कंडीशन, उस कंडीशन में फेवर क्यों होता है, अपने आप को क्यों फेवर करता है। बिकॉज इट इज़ द वेरिएशन कंडीशन, वेरिएबल कंडीशन आती है, जब वेरिएशन आते हैं तभी इट हैज़ द रोल इन द एवोल्यूशन, और वेरिएशन आने की वजह से ये एक एवोल्यूशन का रोल है। तो इसी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर होता है अंडर सच कंडीशन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती है और वेरिएशन अनफेवरेबल कंडीशन के लिए कैपेबल होता है। Asexual vegetative as well as sexual mode of the reproduction are the exhibit. Why the higher plant? By the higher plant. यानी अभी बताया गया है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर द एग्जिबिट बाय द हायर प्लांट। यानी हायर प्लांट हमारे जैसे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म होते हैं, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और साथ ही साथ उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही देखने के लिए मिलते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इन केस ऑफ द प्लांट्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही देखने को मिलते हैं हमारे हायर प्लांट्स में। और ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ द एनिमल। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सिर्फ ओनली
एनिमल्स में ही मतलब प्रेजेंट होता है। तो इन केस ऑफ द हायर प्लांट्स सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। इन केस ऑफ द एनिमल सेक्सुअल ओनली सेक्सुअली रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे हमारा ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा आज का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अगली वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।